फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कक्षा 7 के वीडियो में लगातार बना रहा हूँ। तो अब हम आज जो कक्षा 7 की सामाजिक में 17वां पाठ है, बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत से आशय है कि भारतीय जो संस्कृति थी प्राचीन भारत में, भारत के अलावा भी कई देशों में फैली। युद्ध के द्वारा नहीं, शांति के द्वारा, अपने प्रभाव के कारण, अपनी अच्छाइयों के कारण जो फैली। इसीलिए ये जहाँ जहाँ फैली उन सभी देशों को मिला कर के जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है बृहत्तर। आता है हर्ष का। तो हर्षवर्धन जब राजा था तब तक भारत विश्व गुरु की श्रेणी में रखा जाता था। विश्व गुरु उसे कहा जाता था। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय भारत में थे और विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। अग्नि पुराण एक पुराण है दोस्तों। पुराणों की संख्या 18 है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। ध्यान रखिए, जम्बू द्वीप। और एक शब्द आया है दीपांतर। तो दीपांतर कहा गया है दोस्तों इंडोनेशिया को। याद रखिएगा, दीपांतर किसे कहा गया है? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया में एक शब्द है नेशिया, और नेशिया का अर्थ होता है द्वीप। ठीक है दोस्तों, दीपांतर का मतलब यहाँ क्या लगाया गया है? इंडोनेशिया से। और बृहत्तर भारत में कौन कौन से देश आते थे? देखिए, बर्मा जिसे हम म्यांमार कहते हैं, शाम जिसे थाईलैंड कहते हैं, मलय, कंबोडिया जिसे पुराना नाम कम्बुज था, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली और चंपा। ये सारे के सारे जो देश हैं अधिकांश पूर्वी एशिया में आते हैं। और इसमें जो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली है, यह सम्मिलित रूप से हिंद एशिया कहा जाता था। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ सकता है। और तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और बाली, वैसे बाली, वैसे बोर्नियो और जावा, सुमात्रा, इसे कहा जाता था हिंद एशिया। याद रखेंगे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम भाषा। तो देखिए, उस समय भाषा, गुप्त काल की बात करूं मैं तो दो भाषाएं मुख्य रूप से प्रचलित थी, संस्कृत भाषा और पाली भाषा। संस्कृत भाषा जो है ये दरबार की भाषा थी, उच्च वर्ग की भाषा थी। और पाली भाषा जो है ये सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तो जो पाली है ये हिंद चीन में बोली जाती थी। उस समय हिंद चीन में पाली भाषा का प्रयोग होता था। वहीं पाठ में दिया गया है कि रामायण और महाभारत जो दो महाकाव्य हैं, महाभारत का नाम भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप। जय संहिता, फिर इसका नाम पड़ा भारत, फिर इसका नाम पड़ा महाभारत। जैसे जैसे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, रामायण में 7 कांड हैं, आप देख ही रहे थे अभी रामायण। तो महाभारत में पर्व हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पाठ से अलग बातें हैं। तो इसमें देखिए, महाभारत और जो रामायण है, इनका यहाँ के लोगों ने जावा के जो लोग हैं, जिन्हें जावा का पुराना नाम यव भी मिलता है दोस्तों, यव भी आ सकता है परीक्षा में। तो ये जो जावा के जो लोग थे, जावी जो लोग थे, इन्होंने अपनी भाषा में इनका अनुवाद कर लिया। पहले संस्कृत से अध्ययन किया इन्होंने, फिर जावी भाषा में इन्होंने इसका अनुवाद भी कर लिया। और कम्बुज या कंबोडिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ के 2 शासक बहुत प्रसिद्ध हैं, यशोवर्मन और राजेंद्र वर्मन। यशोवर्मन और राजेंद्र वर्मन। यशोवर्मन जो है शासक, इसने 4 अभिलेख लिखे हैं, और राजेंद्र वर्मन ने 218 और 268 छंदों के बड़े बड़े अभिलेख लिखे हैं दोस्तों। और ये सारे संस्कृत भाषा में हैं। इन अभिलेखों में संपूर्ण छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत का प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था बृहत्तर भारत के देशों पर। यहाँ एक उल्लेख है, अशोक ने बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, 3री बौद्ध संगीति का। तो दोस्तों, ये भी आपको बौद्ध संगीतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। अभी मैं इतिहास के वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ। मैंने वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता बनाई है, तो उसके बाद में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसको विस्तार से बताऊँगा आपको, और याद भी करेंगे हम उसी समय। तो अशोक ने 3य बौद्ध संगीति का आयोजन किया था दोस्तों पाटलिपुत्र में। ठीक है, याद रखना आप, ये यहाँ क्लियर कर लेते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र में 3य बौद्ध संगीति का आयोजन किया। फिर चीन और भारत की बात आती है पाठ में। आज तो चीन और भारत के संबंध थोड़े से मधुर नहीं हैं, लेकिन उस समय बहुत अच्छे थे। 200 ईस्वी पूर्व, ये परीक्षा में आ सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यदि रीट में बृहत्तर भारत का अगर 7वीं कक्षा से कोई प्रश्न आएगा तो ये उनमें से एक है दोस्तों। बोधि रुचि एक व्यक्ति है
एक विद्वान था जो कि 693 ईस्वी में चालुक्य जो वंश है इसके दरबार से वो चीन गया, चीनी जो राजदूत था उसके साथ, और वहाँ जा कर के अपने जो प्रमुख ग्रंथ है उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया 53 ग्रंथों का। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बोधि रुचि 693, चालुक्य और 53 ग्रंथ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि तिब्बत जो है, तिब्बत की स्थिति आप जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे। तिब्बत जो है ये भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट था पहले, लेकिन बाद में चीन ने इसके ऊपर अपना अधिकार जता लिया और भारत में बाद में यहाँ के जो धर्मगुरु है दलाई लामा उनको भारत में शरण मिली, और ये भी एक प्रमुख कारण था भारत और चीन के युद्ध का। तो नेपाल से एक व्यक्ति गया शांति रक्षित, याद रखिएगा दोस्तों, शांति रक्षित गया नेपाल से, और उद्यान नामक एक जगह से गया पद्म संभव। तो शांति रक्षित और पद्म संभव दोनों तिब्बत गए, और लामा जो धर्म है जिसे हम कहते हैं दलाई लामा, जो लामा जो धर्म है बौद्ध धर्म का ये जो रूप है इसकी नींव उन्होंने ही रखी थी दोस्तों। तो दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बोधि रुचि तो पहले वाला है, शांति रक्षित और पद्म संभव, शांति रक्षित और पद्म संभव। लामा जो लोग होते हैं बौद्ध धर्म जो के जो दलाई लामा है शांति के पुजारी हैं, और इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो शांति रक्षित और पद्म संभव। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद बात करते हैं वहाँ के धर्म की। तो बर्मा और श्याम, श्याम का मतलब जैसे कि बताया मैंने थाईलैंड, यहाँ पर बौद्ध धर्म मुख्य रूप से था, और त्रिमूर्ति की भी पूजा होती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने का मतलब दोस्तों सीधी सी बात है, गुप्त काल में ये सब शुरू हुआ था, तो मूर्ति पूजा भी तभी शुरू हुई थी मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से त्रिमूर्ति पूजा होती थी। बर्मा और थाईलैंड में या शाम में बौद्ध धर्म की पूजा होती थी या बौद्ध धर्म माना जाता था। जावा में एक भटार गुरु की मूर्ति मिली है जो कि मिश्रण है जावी धर्म और हिंदू धर्म का। तो भटार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? जावा से। अच्छा प्रश्न है। यह ऐसे भी माना जाता है कि यह अगस्त्य जो ऋषि हैं उनके प्रतीक थे। कौन? भटार गुरु। कहाँ से मिले हैं? जावा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कंबोज। कंबोज जैसे कि अभी पहले भी आया था, अगर परीक्षा में प्रमुख राजाओं के नाम यदि आते हैं और आप अगर तुक्का भी लगाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्पेशली रीट में, तो और बाकी परीक्षाओं में अगर है तो आप सोच समझ के दें। अदरवाइज़ आप अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, बृहत्तर भारत का क्वेश्चन आता है, किसी राजा का संबंध पूछते हैं, तो कंबोज लिख दीजिए आप। कंबोज के राजा थे इंद्रवर्मन, उनके गुरु शिव सोम, यानी वहाँ का जो शासक है उसके गुरु शिव सोम ने शंकराचार्य से शिक्षा ली। तो देखिए शिव ने किससे शिक्षा ली? शंकर से। कितना इजी है याद करना। देखिए शिव ने शिक्षा किससे ली? शंकर से। इस प्रकार से उन्होंने इनसे शिक्षा ली। और एक और प्रमुख शासक यशोवर्मन, जैसे कि यहाँ आया था यशोवर्मन, जिन्होंने 4 अभिलेख संस्कृत में लिखे हैं, तो यश बहुत ज़्यादा था। इस व्यक्ति ने लगभग 100 आश्रम बनवाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कंबोज का शासक था। आश्रम क्या होते थे दोस्तों? यहाँ पर जो छात्र हैं इन छात्रों को रखा जाता था, गरीब तबके के छात्रों को भी रखा जाता था, और इस प्रकार से उसने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो हो सकता है आ जाए परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि किस कंबोज शासक ने शिक्षा के सुधार के लिए, शिक्षा में वृद्धि के लिए 100 आश्रमों की स्थापना की? तो आपका आंसर होगा यशोवर्मन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर मैं रैंकिंग करूं तो दोस्तों फर्स्ट रैंक पे जो क्वेश्चन आएगा इस पार्ट में वो यही है, वयंग क्या है, या बृहत्तर भारत के संदर्भ में वयंग क्या था। तो देखिए वयंग क्या है दोस्तों? जावा में प्रचलित थे। जावा से वयंग आप जोड़ लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी याद करने में। वयंग क्या होता था दोस्तों? वयंग होते थे छाया नाटक। छाया नाटक क्या है? छाया नाटक एक तरीका होता था, इसमें इसकी जो उत्पत्ति है ये चीन से हुई, इसका विकास भारत में हुआ और बाद में विभिन्न देशों में हुआ। छाया नाटक क्या होता था? धातु की कुछ मूर्तियाँ या कुछ खिलौने होते थे और उनको आपस में संवाद, मतलब उनको हिलाया जाता था और संवाद बोला जाता था,
और उनके ऊपर रोशनी डाली जाती थी और वो रोशनी एक पर्दे के ऊपर पड़ती थी और उस पर्दे के ऊपर वो रोशनी पड़ती थी तो वो जो परछाइयाँ दिखती थी वो संवाद करती हुई दिखती थी और इसीलिए इसे छाया नाटक, मतलब जो छाया दिखती थी दर्शकों को और उन छाया के माध्यम से संवाद प्रस्तुत किया जाता था, तो ये दोस्तों कहाँ प्रचलित था? व्यंग कहते थे। और कहाँ प्रचलित था? जावा में। इसकी विषय वस्तु भी आप याद रखेंगे, अभी मैंने बताई थी। महाभारत और रामायण इनके प्रमुख कथानक लिए जाते थे और ये जो व्यंग जावा में प्रचलित थे बहुत ज़्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कला। किसी भी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होता है वो कला से बनता है दोस्तों। तो देखिए जावा की बात करें हम, सबसे पहले जावा ही चल रहा है, तो जावा में एक बोरोबुदुर मंदिर या स्तूप मिला है। कई बार परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आते हैं, मैंने कई पेपर देखे हैं तो उनमें सीधे प्रश्न पूछते हैं कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ है, आनंद मंदिर कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य जो प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं वो मैं सारे कवर करूं। दोस्तों आप के लिए ये सब जो मैंने किया है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो और बनाता रहूं जो कि किसी भर्ती, किसी परीक्षा विशेष के लिए होते हैं। तो देखिए जावा में बोरोबुदुर मंदिर या स्तूप मिला है 750 से 850 ईस्वी का है। शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित है। ये एक और प्रश्न यहाँ तैयार होता है कि शैलेंद्र शासकों ने जावा के जो बोरोबुदुर स्तूप है ये बनाए। ये 9 मंजिला था, जैसे विजय स्तंभ 9 मंजिला है वैसे ये 9 मंजिला था और इसके बिल्कुल ऊपर घंटानुमा एक शिखर बनाया हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? जावा से। और यहाँ बरामदे में 11 श्रृंखलाओं में 1500 मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार से बोरोबुदुर मंदिर या बोरोबुदुर स्तूप, बोरोबुदुर से ये जो मूर्तियाँ हैं तो ये इनमें सबसे जो प्रमुख मूर्तियाँ हैं बुद्ध और मेनदूत की मूर्तियाँ हैं। बुद्ध, मेनदूत कौन है? बोधिसत्व माना जाता है वहाँ, तो ये बोधिसत्व थे और बुद्ध, इन दोनों की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। और एक यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स के जो वृहत्तर भारत की जो संस्कृतियां हैं, जावा, सुमात्रा, कुछ भी देश का नाम दे दें या सीधा वृहत्तर भारत की जो कला है वो प्रमुखतया किस काल से प्रभावित थी? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल से। इन सब मूर्तियों में एक देवी भाव दिखाया गया है, चेहरे पे आभा दिखाई दे रही है और ये सब किसकी विशेषता थी? गुप्त काल की। ये ध्यान रखिएगा आप, गुप्त काल। इसके अलावा एक लारो जंगरंग नामक जगह है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये प्रम्बनन घाटी में मिला है। यहाँ 8 मंदिर मिले हैं जिनमें त्रिदेव के जो मंदिर हैं ये भी मिलते हैं इनमें। तो ये प्रमुख रूप से हिंदू धर्म से संबंधित स्थान है लारो जंगरंग, और बोरोबुदुर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। दोनों कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जावा से। अब बात करते हैं कंबोजिया, कंबोडिया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अंगकोर वाट का मंदिर यहाँ से मिला है और यहाँ पर जो शिखर बनाए गए विभिन्न प्रकार के, उनमें जो मध्य और उत्तर में जो शिखर बनाए गए हैं ये भारतीय कला से पूरी तरह प्रभावित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य और उत्तर ध्यान रखेंगे। मध्य वाला और उत्तर वाले जो 2 शिखर हैं ये इन पर भारतीय कला का पूर्णतः प्रभाव दिखाई देता है। और एक शिखर मिला है यहाँ फ्रेंड्स जिसके शिखर के ऊपर 4 मुंड के द्वारा इसको ढका गया है, ये इसकी विशेषता है। और इस पर यहाँ जाने के लिए इसके चारों ओर बहुत गहरी खाई थी। बहुत विशाल मंदिर था ये अंकोर वाट मंदिर और चारों ओर इसके गहरी खाई थी, बहुत चौड़ी खाई थी और उस पर जाने के लिए एक पुलनुमा रास्ता था। उस पुलनुमा रास्ते के ऊपर 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं दैत्यों की और वो सर्प को खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जो मूर्तियाँ हैं वो एक तरीके से इन पुल के रास्तों पर जाली का काम भी कर रही हैं। तो ये कहाँ से मिला है? ये जो विशेषता है ये कहाँ की है दोस्तों? कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बर्मा की। बर्मा या म्यांमार, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पैगन का आनंद मंदिर। आनंद नाम से स्पष्ट है, जिसने भी प्राचीन भारत पढ़ा है उसे पता होगा कि आनंद बुद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं। तो आनंद मंदिर कहाँ से मिला है? बर्मा से। यह एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है
यहाँ 80 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आनंद मंदिर कहाँ से मिला है? बर्मा से। और ये किस धर्म से प्रभावित है? बौद्ध धर्म से। एक आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का, ड्यूरोसाइल, उन्होंने कहा है कि इन सभी के निर्माता भारतीय ही थे या इनके जो निर्माता है वो भारतीय संस्कृति से ही प्रभावित थे? तो ये किसने कहा है? ड्यूरोसाइल। इसको हम याद कर सकते हैं दोस्तों, आजकल एक सेल का ऐड आ रहा था, अभी तो नहीं आ रहा लॉकडाउन में, ड्यूरोसेल, जो बहुत लंबा चलता है ड्यूरोसेल। तो ड्यूरोसेल ने कहा कि ये जो सभी जितनी संस्कृतियाँ हैं ये सब भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं, और इस प्रकार से उन्होंने अपना मत प्रकट किया। तो दोस्तों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। वयंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छाया नाटक था, जावा में था। बोरोबुदुर मंदिर जावा में प्राप्त होता है। और लारो जंगरंग हिंदू धर्म से संबंधित स्थान है जावा में। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, बर्मा का पेगन मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर में मध्य और जो उत्तर का जो शिखर है वो हिंदू कला से प्रभावित है। और ये सारी जो कला है ये मुख्य रूप से किस वंश से प्रभावित थी दोस्तों? गुप्त कला से प्रभावित थी, याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए। स्पेशली बनाया गया है फ्रेंड्स राजस्थान पुलिस और रीट आदि परीक्षाओं के लिए, और ये परीक्षाएं चूँकि होने वाली है तो आपको किताब पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये पाठ आप पढ़िए, अगर आपको लगता है इसमें और क्वेश्चन बन रहे हैं तो मेरे को आप कमेंट्स में बताइए। अदरवाइज़ आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, आपका पाठ तैयार हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट खोलेंगे तो हर प्लेलिस्ट में, एक प्लेलिस्ट में 7th के पार्ट दे रखे हैं, एक प्लेलिस्ट में तो अलग अलग वर्गीकरण कर रखा है, तो आप वहाँ जाके भी अच्छे से एक एक जो पार्ट है वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।